हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं जल्दी जल्दी एपिसोड लाऊंगी और लंबी वीडियोस लाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरी बनाई गई एपिसोड चैप्टर जल्दी मिल जाए। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे हांचे ने हमारे चैन के पैरों से कांच खींचकर बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से हमारा चैन बहुत दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, आउच, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा हांचे कहता है, हिलो मत, मुझे बैंडेज करने दो। फिर हमारा हांचे बहुत सीरियस होकर हमारे चैन के पैरों में बैंडेज करता है। फिर हमारा चैन उसे इतना सीरियस देखकर वो कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है और चुपचाप बस उसे देख रहा था बिना कुछ बोले। और हमारा हांचे उसके पैरों को डिसइंफेक्ट कर रहा था और उसे बैंडेज कर रहा था। ये था हमारे नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा जांगिंग बैठा था अपने क्लास में और बेंच पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, अंधेरा हो रहा है, हांची वापस क्यों नहीं आया? और ये सब हमारा जांगिंग सोच रहा था और बैठे बैठे खिड़की के बाहर झांक रहा था और बस अपने मन में यही ख्याल कर रहा था कि हांची अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर हम देखते हैं हांची के क्लासमेट्स दो लड़की आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों लड़कियां, एक पर्पल बाल वाली, एक हल्का पिंक बाल वाली। पर्पल बाल वाली कहती है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कल ही एक बीएल मांगा पढ़ना समाप्त किया है। इतना बड़ा था कि मैं समाप्त नहीं कर पाई और मैंने रोक दिया। फिर हमारी पिंक बाल वाली लड़की कहती है, यह किस बारे में है? तो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है, यह एक नॉवल है। यह इस सब राइट के बारे में बात कर रहा है। उसका डोम पर बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन डोम ने ऐसा जताया कि जैसे वह वास्तव में उप से नफरत करता है और उसे धमकाने के लिए डोम ने उप को स्कूल के बाद उसके साथ वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसे प्रतीक्षा में रखा और कभी नहीं आया। तो पिंक बालों वाली कहती है, अरे डूम इतना धमकाने वाला क्यों था? तो पर्पल बालों वाली कहती है, यह और ख़राब हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया है, चलो घर चलते हैं और मैं आपको रास्ते में और बताऊंगी। यह कहते हुए दोनों लड़कियां चली गई और हमारा जांगिंग ये सुनने के बाद रोने लगता है और अपने मन में ही कहता है, ये कहानी हांचे और मेरे मेरे से रिलेट कर रहा है। क्या हांचे भी मुझे इसी तरीके से बुलाने के बाद नहीं आएगा? और फिर अपने मन में ही कहता है, क्या वह मुझसे इतना नफरत करता है? और फिर रोने लगता है और काँपने लगता है और खुद को बेंच में छुपा लेता है और फिर रोने लगता है। और तभी हमारे जांगिंग के कंधे पर कोई पैट करता है और कहता है, जांगी चैन। तो हमारा जांगी खड़ा होता है, अपने बेंच से अपने चेहरे को उठाता है और कहता है, हाँ। इतना ही कह पाता है कि वह देखता है कि हमारा जावसिन आया है। फिर जावसिन को देखकर हाँ जांगिंग अपने चेहरे को टर्न करता है और फिर से बेंच पे अपने चेहरे को छुपाते हुए रोने लगता है। और हमारा जावसिन ये सब देख के कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हूँ। और फिर हमारे जांगिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, तुम रो क्यों रहे हो? तो हमारा जांगिंग अपने चेहरे को थोड़ा सा निकालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है, मैं ठीक हूँ, और फिर से अपने चेहरे को बेंच पे छुपाते हुए रोने लगता है। हमारा जावसिन जांगिंग को रोते हुए देख अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है, यह कहाँ चला गया? खैर, ये कहाँ चला गया? वो अपने पॉकेट में कुछ खोज रहा था। उसके बाद अपने पॉकेट में से हैंकी निकालता है और कहता है, यह यहाँ है। और फिर कहता है, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मेरे हैंड कर्फी का उपयोग कर सकते हैं अपनी आंसू पोंछने के लिए। और यह कहते हुए हमारा जावसिन हमारे जांगिंग के पास अपनी हैंकी को करता है
हमारा चांग यिंग है पहले तो हमारे जाओ सिन को देखता है, उसके बाद हैंकी को ले लेता है और लेने के बाद कहता है आह थैंक यू। उसके बाद अपनी नाक पे रखता है और स्विप करता है और हमारा जाओ सिन उसे देखता है और ब्लश करते हुए कहता है सो क्यूट। फिर हमारा जाओ सिन अपने मन में ही कहता है ऐसे समय पे मुझे क्या कहना चाहिए, और ये सब कहते हुए अपने गालों को स्क्रैच करता है। और फिर जांग यिंग से कहता है क्या आप परेशान हैं क्योंकि आपको होमवर्क ना करने के लिए शिक्षक ने डांटा। और ये सब सुन के हमारा जांग यिंग शॉक हो जाता है और फिर हमारे जाओ सिन की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लेते हुए ही कहता है ऐसा नहीं है। ये कहते हुए हमारा जांग यिंग अजीब से स्माइल करता है। फिर हमारा जाओ सिन कहता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। फिर हमारा जांग यिंग ये सुनने के बाद कांपने लगता है और स्निप करते हुए रोते हुए कहता है मुझे लगता है कोई मुझसे नफरत करता है। और ये कहते हुए हमारा जांग यिंग और बहुत तेज तेज वाह वाह करके रोने लगता है। और ये सब देखने के बाद तो हमारा जाओ सिन का तो नोज़ ब्लीड करने लगता है, अपने मन में ही कहता है सो 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 क्यूट। अपने हाथों को फड़फड़ाते हुए ही कहता है आप जैसे इतने प्यारे व्यक्ति से कोई कैसे नफरत कर सकता है। वो बहुत मतलब नोज़ ब्लीड करने लगता है इतना उसका मासूम सा क्यूट सा फेस देख कर। फिर जाओ सिन अपने मन में कहता है अपने नाक पर अपने हाथ को रखते हुए ओ शट कहीं मैंने ये सब जोर से तो नहीं कह दिया, ओह नो मुझसे गलती हो गई। और यह सब सोचने के बाद हमारा जाओ सिन पीछे जाने लगता है घबराते हुए और बेंच से जाकर टकरा जाता है। बहुत जोर से आवाज़ आता है और हमारा जाओ सिन कहता है आउच। और यह सब देखने के बाद जांग यिंग खड़ा होता है और घबराते हुए उसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर हमारा जाओ सिंह औ कहते हुए कहता है मैं हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो अपने कमर पे हाथ रख लेता है और कहता है मेरे कमर में दर्द हो रहा है। और फिर यह सुनने के बाद हमारा जांग यिंग उसके पूरा मतलब हक कर लेता है, उसके कमर को मतलब देखने लगता है, हाथ बढ़ाते हुए चेक करने लगता है कि उसे कहाँ लग गई। और फिर कहता है क्या आपने अपनी कमर को चोट पहुँचाई। और ये देखने के बाद कि हमारा जांग यिंग उसके इतना करीब है वो उसे तुरंत उससे दूर हो जाता है और दूर होने के चक्कर में ही वो जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है। और फिर कहता है नो नथिंग। फिर हमारा जांग यिंग कहता है व्हाट्स रॉन्ग क्या गलत है। वो नीचे गिर जाता है बेचारा। फिर हमारा जाओ सिन कहता है मेरी कमर बहुत सेंसिटिव है, हर बार जब कोई उसे छूता है तो मुझे अजीब लगता है। और ये सुनने के बाद हमारा जांग यिंग कहता है ओह मैं देखता हूँ, मुझे माफ़ करें, मुझे तुमसे तुम्हें इस तरीके से नहीं छूना चाहिए था। फिर हमारा जांग यिंग झुकते हुए कहता है क्या तुम खड़े हो सकते हो, क्या आपको मदद चाहिए। यह सब कहते हुए हमारा जांग यिंग हमारे जाओ सिन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और फिर हमारा जाओ सिन कहता है यह ठीक है, यह आपकी गलती नहीं है। और फिर हमारा जाओ सिन ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है क्या आप मुझे मेरे घर जाने में मेरी मदद करना चाहते हैं। और वे सब सोच कर ही और सुन और बोलने के बाद ही बहुत खुश हो जाता है कि अब जांग यिंग उसके साथ उसकी मदद करते हुए उसके साथ घर जाएगा। और हमारा जांग यिंग तो बेचारा वो कहता है फिर वो कहता है ओके ओके। बेचारा अजीब सा चेहरा बना देता है, बेचारा उससे समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या, पर तभी भी वो कहता है ओके। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेडिकल रूम के अंदर जहाँ पर हमारे चैन के पैरों में पट्टियाँ बांध दी थी हमारे हांचे ने। और फिर हमारा चैन कहता है बुरा नहीं बच्चे, काफ़ी प्रोफेशनल हो तुम। तो फिर हमारा चैन मुंह बनाते हुए ही कहता है ठीक है, अगर आपको
कुछ और नहीं कहना तो मैं जाता हूँ, तो मैं पहले जाता हूँ। फिर यह कहने के बाद हमारा हांची वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा चैन कहता है हे रुको। तो फिर हमारा हांची कहता है व्हाट, क्या हुआ। तो फिर हमारा चैन अपनी नटखट बोली में बोलता है, कहता है तो तुम बस गरीब, बूढ़े, लाचार, बीमार मुझे यहाँ और बोर होने के लिए छोड़ के जा रहे हो। अब यह सुन के तो हमारे हांचे को बहुत गुस्सा आ जाता है। अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो। फिर हमारा चैन हंसते हुए कहता है ठीक है, क्योंकि मेरे पैर आपकी वजह से घायल हो गए थे। तो बस इतना ही कह पाता है कि हमारा हांचे कहता है क्या आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको अब घर भी ले जाऊं। हमारा हांचे उसके पास आते हुए कहता है यह देखकर कि आप कितने छोटे और पतले हैं, आप मुझे वैसे भी ले नहीं जा सकते। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसके बजाय मुझे वापस समर्थन कर सकते हैं। और ये सब कहते हुए हमारा चैन हमारे हांची के कानों के पास आके उसे ब्लो करता है, फूंकने लगता है और हमारा चैन उससे दूर हो जाता है और गुस्से में कहता है, उसके पैर को पुश करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आज रात किसी से मिल रहा हूँ। फिर हमारा चैन हमारे हांची के करीब आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है बस उन्हें कॉल करे और इस डेट को रद्द करे, मना कर दे। और हमारा हांची यह सुनने के बाद हमारे चैन को कोनी से मारते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। तब हमारा चैन हमारे हांची को अपने करीब खींचते हुए कहता है जब तक आप उस लड़की जैसे दिखने वाले से मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं तब तक आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। फिर से हमारा चैन कहता है मैं सब कुछ बता सकता हूँ, जब आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है तब मैं जान जाता हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा चैन कहता है आपका इससे कोई भी बिजनेस नहीं है। फिर हमारा हांचे ब्लश करते हुए हमारे चैन को कहता है मुझे जाने दो और उसे पुश करने लगता है। फिर हमारा चैन हंसते हुए ही कहता है मैंने आपको उसके बारे में कुछ अच्छा बताया था, है ना। और फिर अपने मन में कहता है बस इसे फैलाओ। और हमारा चैन चिढ़ते हुए ही कहता है तुम मुझे छोड़ो। फिर हमारा चैन कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि किसी ने उसे छत पर अपने प्यार का कन्फेशन किया था। फिर हमारा हांचे यह सुनने के बाद उस पर उंगली पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है आपके पास इसे लाने के लिए कुछ तंत्रिका है, आप मूर्ख झूठ बोल रहे हैं मुझसे। फिर हमारा चैन कहता है यह कौन मूर्ख है, मैं अब आपको बता रहा हूँ जिस व्यक्ति ने अब कन्फेस किया था वह मेरा एक दोस्त है। फिर हांचे कहता है और वे जल्द ही साथ रहना चाहेंगे। फिर हमारा हांचे यह सुनने के बाद उसके चेहरे पे मारते हुए कहता है आप जो कुछ भी कहते हैं वह सब कौन विश्वास करेगा। हाँ, जियांग ही चैन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर से हमारा हांचे कहता है बोलते समय मेरे इतने करीब मत आना। फिर हमारा चैन कहता है और आपने उसने जो कुछ भी कहा उस पर विश्वास किया, क्या तुम मूर्ख हो। ऐसी बातों की घोषणा करने के लिए कौन घूमेगा। हाँ। फिर हमारा हांचे मुड़ता है और कहता है किसी भी मामले में मुझे आप पर भरोसा नहीं है। फिर हमारा चैन हमारे हांचे के हाथ को करीब खींचते हुए उसके करीब आते हुए कहता है आप विश्वास करते हैं जियांग ही चैन जो भी कुछ कहता है,
लेकिन मैं जो भी कुछ कहता हूँ आपको मुझे विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप थोड़े भेदभाव नहीं कर रहे हैं? फिर हमारा हांचे चैन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए ही कहता है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं वह कभी सच नहीं होता। फिर हमारा चैन कहता है, उसके कंधों पे हाथ रखते हुए, और कहता है, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है। फिर हमारा हांचे उसे ढकेलते हुए गुस्से में कहता है, और फिर गुस्से में एक बिल्ली के बच्चे की तरह उसे पंजे मारने की कोशिश करते हुए ही कहता है, आपके पास झूठे का चेहरा है। और फिर और फिर हमारा हांचे गुस्से में फिर से कहता है, क्यों तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों रखते हो? फिर हमारा चैन हमारे हांचे के हाथ को ग्रैब करता है, उसे टाइटली होल्ड करता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें कभी किस चीज़ से धोखा दिया है? हाँ, क्या तुम उस दिन का जिक्र कर रहे हो, वॉशरूम वाला? अब यह सुन के हमारा हांचे ब्लश करने लगता है। ब्लश करते हुए कहता है, आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? फिर हमारा चैन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यह सच में आपका पहली बार था? फिर हमारा हांचे कुछ नहीं कहता, बस अपने चेहरे को मोड़ लेता है। तब हमारा चैन हंसते हुए जोर हंसने लगता है। और फिर हमारा चैन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मजाक है? मैं आप जो कुछ भी कहते हैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह मुड़ता है, वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। फिर हमारा चैन कहता है, वेट, रुको। और फिर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तब हमारा हांचे मुड़ता है और फिर वो कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर हमारा चैन गिर गया। फिर हमारा हांचे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और हम अपने चैन को देखते हैं। हमारा चैन नीचे गिरने की वजह से उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और वो उसे दर्द हो रहा था। वो कहता है, इट्स हर्ट। फिर हमारा चैन पिटीफुल चेहरा बनाते हुए कहता है, वह ऐसा लगता है कि चोट और भी खराब हो गया है। फिर हमारा हांचे चैन की तरफ देखता है और कहता है, आप। और फिर हमारे चैन का पूरा प्लान कामयाब हो गया था। उसका पिटीफुल चेहरा काम आ गया था और हमारा हांचे कहता है, मुझे अपना फ़ोन उधार दो। फिर हमारा चैन कहता है, क्यों? हमारा हांचे अपना हाथे को फैला लेता है और कहता है, किसी के साथ डेट रद्द करना है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन अपने डेस्क पर रख दिया है, इस वजह से मुझे अपना फ़ोन दो। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा जांग ही पे, जो कहता है, 1 मिनट रुको, मैं एक बार किसी को फ़ोन कर लेता हूँ। फिर हमारा जांगिंग अपने मन में कहता है, भले ही वह इससे परेशान हो, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए उसे इस तरीके से अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे कॉल करके बता दूँ। फिर वो कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को लेता है और हमारा जाओ सिंह कहता है, श्योर। फिर हमारा जांगिंग अपने फ़ोन में हांचे का नंबर स्विंग कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। फिर हमारा जांगिंग कहता है, अननोन नंबर। फिर वो कहता है, हेलो, यह कौन है? फिर दूसरी तरफ से हमारा हांचे कहता है, क्या ये जांगी चैन है? मैं हांचे। फिर हमारा जांगिंग कहता है, हांचे, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, तुम कहाँ हो? फिर दूसरी तरफ से हमारा हांचे कहता है, मुझे खेद है कि आज मेरे लिए कुछ काम आ गया है
और मैं आपके साथ नहीं जा सकता। यह सुनने के बाद हमारा जांग यिंग कहता है, ओह कोई चिंता नहीं, मेरे पास भी कुछ काम आ गया है। तो फिर दूसरी तरफ से हमारा हांचे कहता है, तो फिर हम कल मिलते हैं। तो हमारा जांगी भी कहता है, मैं तुमसे कल मिलूँगा। फिर ये कहते हुए फ़ोन कट जाता है। फिर हमारा जांगिंग अपने मन में खुश होते हुए ही सोचता है, हाँ ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह मुझसे नफ़रत करता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ उसे ज़रूरी काम आ गया था। अब हमारा जांगिंग ऐसा क्यों कह रहा है आपको तो पता ही है। वो दोनों लड़कियों की बात सुन के हमारे जांगिंग को चिंता हो गया था कि कहीं उसके साथ भी हांचे ऐसा ना करे, पर अब उसे सब क्लियर हो गया था। वो बहुत खुश हो गया था, फ़ोन को हग करते हुए बहुत खुश था। फिर हमारा जाओसिन कहता है, तुम इतना खुश क्यों हो? फिर हमारा जांगिंग कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। फिर हमारा जाओसिन अपने कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, श्योर। फिर हमारा जांगिंग कहता है, मुझे अपना हाथ दो। फिर हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए अपना हाथ दे देता है। फिर हमारा जांगिंग कहता है, क्या तुम्हें इससे बेटर महसूस हो रहा है? फिर हमारा जाओसिन, हाँ हाँ ये है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे चैन और हमारे हांचे को। हमारा चैन हमारे हांचे को से बहुत चिपक रहा था, तो हमारा हांचे कहता है, मुझ अपने पूरे वज़न को मेरे ऊपर मत थोपो, मुझसे दूर रहो मोटे पिग। तो फिर हमारा चैन कहता है, तो तुम वास्तव में उस लड़की जैसे दिखने वाले के साथ डेट पे जाने वाले थे, है ना? तो फिर हमारा चैन हमारा हांचे कहता है, आपका इससे कोई भी बिजनेस नहीं है। तो फिर हमारा चैन कहता है, आप दोनों क्या योजना बना रहे थे? हाँ, एक डेट? हाँ, सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आया तो। फिर हमारा हांचे कहता है, काफ़ी बकवास। फिर हमारा चैन हमारे हांचे के गालों को पिंच करता है और फिर उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से लाल क्यों हो जाते हो? हाँ, यह बहुत स्पष्ट दिखता है। फिर हमारा हांचे गुस्से में उसे दूर पुश करते हुए कहता है, यह लाल है क्योंकि आपने इसे चुटकी काटा। फिर हमारा चैन हमारे हांचे को हक करते हुए कहता है, यह इतना साफ झूठ है। तो फिर हमारा हांचे गुस्से में कहता है, क्या तुमने वह सब नहीं किया? मेरे इतने करीब मत आना। तब हमारा हांचे कहता है, तो आप उस लड़की जैसे दिखने वाले के साथ कितने दूर चले गए हैं, मुझे बताओ। फिर हमारा हांचे गुस्से में कहता है, जाने दो, मैं आपको वापस नहीं घर भेजने वाला, तुम खुद चले जाओ। तो फिर हमारा हांचे हंसते हुए कहता है, चलो, मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से चोट लगी है। और हमारा हांचे गुस्से में उसे दूर हटाता है। तो हमारा चैन किसी को नोटिस करता है, वह होते हैं हमारे जाओसिन और हमारा जांगिंग। फिर हमारा हांचे कहता है, यदि आप इस तरीके की चीज़ें करते रहें तो मुझे आपकी चिंता नहीं होगी। हमारा चैन उसकी बातों को नोटिस नहीं करता हांचे की, और वहाँ पर देखकर एक डेविल सा स्माइल करते हुए हाथ हिलाते हुए कहते, अरे जाओ यासीन। हमारी चैन की बात सुन के सब शौक हो जाते हैं, हमारा हांचे भी, हमारा जाओसिन और हमारा जांगिंग भी, सब हमारे चैन की तरफ देखने लगते हैं और हमारा चैन बड़ी सी स्माइल करते हुए हमारा चैन कहता है, वाह क्या संयोग है। और फिर वो कहता है, क्या तुम दोनों अभी वापस जा रहे हो? हमारा जांगिंग हमारे हांचे को देख के तुरंत ही जाओसिन से दूर हो जाता है, उसे जाओसिन को पुश करता है और कहता है, हांचे।
हमारा जाओ सिन हमारे जांग के ऐसे व्यवहार को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमारा जाओ सिन हमारे चैन की तरफ देखते हुए दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है व्हाट अ कॉन्सिडेंस। और हमारा चैन डेविड स्माइल करते हुए कहता है तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ शर्मनाक किया है ना? और हमारा चैन ये सब हमारे जांग के बहुत करीब आते हुए कहता है। हमारा जांग घबरा जाता है, अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लेता है। और फिर हमारा जाओ सिन दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। चैन जांग ई चैन तो बस मुझे घर भेजने की कोशिश कर रहा था। हमारा जाओ सिन बस इतना ही बोल पाता है कि हमारा चैन कहता है हाँ, बैक होम। और हमारा हांची कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही खड़ा रह जाता है। वो बस हमारे जांगी को देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है और कुछ नहीं बोलता। और हमारा जांग भी कुछ नहीं बोलता, बस ऐसे ही खड़ा रह जाता है। और फिर हमारा चैन कहता है पहले से नहीं बताया हाँ तुमने, परंतु आप काफ़ी तेज़ हैं। हाँ, नॉट बैड नॉट बैड। यह सुनने के बाद हमारा जाओ से ब्लश करने लगता है। फिर हमारा चैन कहता है हम अब चलते हैं, अलविदा। फिर हमारा जाओ सिन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रुको। फिर हमारा चैन और हमारा हांचे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा चैन हमारे हांचे से कहता है क्या गलत है, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? हमारा हांची सीरियस होते हुए कहता है जिस व्यक्ति के बारे में आप मुझे पहले बता रहे थे वह जाओ सिन एन था, है ना? तो हमारा चैन हंसते हुए कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि उनकी प्रगति खराब नहीं है। यह सुनने के बाद हमारा हांचे थोड़ा परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर हमारा चैन हमारे हांचे के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्या आप परेशान हैं? फिर हमारा हांचे हमारे चैन को पुश करते हुए कहता है आप यह कर सकते हैं, यहाँ से एक कार को बुलाओ और यहाँ से वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। तो हमारा चैन कहता है हमारे हांचे को जाते हुए देख। हमारा चैन कहता है क्या वह गुस्से में है? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, क्या यह लाइन के ऊपर था? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे जांगे को जो अपसेट था और हमारा जाओ सिन उसे बार बार उसे बुला रहा था, कहता है जानी चैन। फिर हमारे चैन को होश आता है, कहता हूँ। फिर हमारा जाओ सिन कहता है क्या गलत है? तो हमारा जांग ई चैन कहता है सब ठीक है। तो हमारा जाओ सिन कहता है मैंने आपसे कहा था मेरे कमर में अब दर्द वास्तव में नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात सुना ही नहीं। तो हमारा जांग ई चैन कहता है ओह ऐसा है। तो हमारा जाओ सिन अपने सर पे हाथ रखते हुए और ब्लश करते हुए कहता है हाँ। फिर से हमारा जाओ सिन कहता है इसके बारे में क्या आप नहीं चाहते थे कि हांचे आपको मेरी बाहों में देखे? हमारा जांगे ब्लश करते हुए कहता है। फिर हमारा जांगिंग हमारे जाओ सिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको किसी वजह से आपको नहीं ढकेला। और हमारा जाओ सिन हमारे जांगी को इस तरीके से करते हुए देखो तो घबरा जाता है एकदम से। फिर हमारा जाओ सिन हमारे जांगी के कंधे को पकड़ते हुए उसे संभालता है। फिर हमारा जांगी फिर से कहता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं हांचे को देखता हूँ
वो बस इतना ही कह पाता है कि हमारा जाओ सिन कहता है, अपने आप को दोष मत दो, मैं बहुत चिंतित नहीं था इसके बारे में। फिर हमारा जाओ सिन उसकी बातों पे गौर करता है और फिर कहता है, क्या जब भी आप हांचे को देखते हैं? हाँ, क्या? हमारा जांगिंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही हमारा जाओ सिन कहता है, हाँ मुझे पता चल गया। क्या आप चिंतित हैं कि वह सोचता है कि हम अच्छी तरह से साथ हो रहे हैं और इस वजह से वह जेलस हो रहा है? अब यह सुनने के बाद हमारा जांगी एक पल के लिए तो रुक जाता है। उसके बाद फिर दोनों सर को जल्दी जल्दी हिलाते हुए कहता है, क्या 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 जेलस? यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारा जाओ सिन कहता है, जाएंगे चैन। और यह कहते हुए हमारा जाओ सिन ने हमारे जांगे के कंधों को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। और यह देखकर हमारा जांगे अपने मन में ही कहता है, इट्स हर्ट, ये बहुत टाइट पकड़ा है। और फिर कहता है, आह। फिर हमारा जाओ सिन हमारे जांगे के बहुत करीब आते हुए ब्लश करते हुए कहता है और सारी बातों को इग्नोर कर देता है जो भी उसने नोटिस किया था कि उन दोनों के बीच क्या है, वो सबको इग्नोर करना चाहता था। इस वजह से वो कहता है, भले ही तुम दोनों एक साथ बैठते हो, एक दूसरे के पास बैठते हो और एक दूसरे के नोट्स को एक्सचेंज करते रहते हो, ये हमारे हांचे के बारे में बात कर रहा है, और तुम दोनों साथ पढ़ते भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भी पढ़ने के लिए समय निकाल सकें। तो हमारा जानने पर तो शॉक्ड हो जाता है। फिर कहता है, हाँ हाँ स्टडी? तो फिर हमारा जांगी सीरियस होते हुए कहता है, मेरा स्कोर उससे बेहतर है। कक्षा में अधिक ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ और मेरे नोट्स भी अधिक पूर्ण हैं। यही कारण है कि तो फिर हमारा जाओ से इतना ही कह पाता है कि हमारा जांग इंक अजीब से स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है तो मैं वह करूँगा। सीन शिफ्ट होता है हमारे जांग ई के घर पर। हमारा जांग ई बाथ ले रहा था और वो शावर में खड़ा था। फिर हमारा जांग अपने मन में ही सोचता है और कहता है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए था कि उसने कहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम आया है? क्या उसे उस व्यक्ति से मिलना था, इस वजह से उसने मुझे ऐसा कहा? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए था कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? फिर हमारा जानी ये सब सोचते हुए बहुत सैड हो रहा था और अपने सावर के ग्लास पे अपने हाथ को रखते हुए अपने सर को रखता है और फिर अपने मन में कहता है, क्या वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं? क्या वो एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारा जांगिंग फिर से अपने मन में ही सोचता है और कहता है, उसने कहा था मुझे चंद से दूर रहने के लिए। उसने कहा था वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो। और वो खुद उस व्यक्ति के इतना करीब था और वो खुद ही उस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशन है? क्या वो एक दूसरे से साथ रहते हैं? फिर हमारा जांगी और भी अपने मन में सोचता है और कहता है, उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता और यह बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन मुझे उससे इतना पूछना है। क्या अधिकार है? मैं उससे कैसे पूछ सकता हूँ? मेरा कोई अधिकार नहीं। उसके लिए मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे हांचे को जो सो नहीं पा रहा था, अपने बिस्तर पे इधर उधर टर्न हो रहा था, अपने पिल्लों को गहक करते हुए ही अपने मन में कहता है, जांग ई चैन और जाओ सिन एक दूसरे के इतना करीब क्यों थे? फिर हमारा हांचे अपने आँखों पे हाथ रखते हुए ही कहता है, जांग ई चैन और जाओ सिन एक दूसरे के इतने करीब क्यों थे? क्या यह वास्तव में वैसा ही है जैसा उस जिराफ ने कहा था?
यह जिराफ हमारे चैन के बारे में बात कर रहा है। और फिर वह सोचता है, क्या वे रिलेशन में हैं? क्या वे स्थिर हो रहे हैं? ऐसा कहते हुए हमारा हांचे उन दोनों को एक साथ इमेजिन करता है और फिर ये अपने मन में कहता है, क्या वे स्थिर हो रहे हैं? फिर अपना सिर पकड़ते हुए ही कहता है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? और ये कहते हुए हमारा हांचे अपने सर को पकड़ के स्क्रैच कर रहा था और बहुत इरिटेट हो रहा था और वो सो नहीं पा रहा। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और आसमान में एक बहुत सुंदर सा चाँद निकला था और अपनी रोशनी से हमारे चैन के विंडो उसकी रोशनी हमारे चैन के विंडो में आ रही थी और हमारा चैन वहाँ खड़ा होकर उस चाँद को बस घूरे जा रहा था। वह कुछ नहीं कहता, बस खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे जाओ सिंह पे, जो काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हमें ये देख के साफ साफ देखते हुए पता चल रहा है कि हमारा जाओ सिंह सीरियस होकर पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो भी कुछ सोच रहा है, बहुत गंभीर है और चिंतित है। और आपको तो पता है किस लिए, क्योंकि जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अगले चैप्टर में लाऊंगी कल। तो तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं नए चैप्टर्स जल्दी लाऊं और लंबे वीडियोस लाऊं। आपको पता है लंबे वीडियोस बनाना बहुत कठिन है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।